दोस्तों बीपीएससी टीआरई रद्द होने के बाद जो उसकी सुनवाई हो रही है वो तो चली रही है, ईओयू अभी उसमें मामले में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच एक नई चीजें आ गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई टीआरई 2.0 और 1.0 में भी धांधली हुई है और कट ऑफ जो टीआरई 2 में बहुत ऊपर गया था उसके पीछे काफी रीजन है, सेम प्रिंटिंग प्रेस से चीजें हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक मामला है जो इससे रिलेटेड हो सकता है, जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के पूर्व जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद सर, उन पर एक केस हुआ है और ये आर्थिक आपराधिक इकाई थाना पटना को ये केस किया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में। तो यहां पर अमरेश कुमार करके हैं, उन्होंने बताया है और जो पूर्व अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उनसे वर्ष 2023 में उनकी पहली संपर्क हुई थी। उसके बाद वो संपर्क में थे, जिस नंबर से बात होती थी उसका मोबाइल नंबर भी उन्होंने जारी किया है और यह भी कहा है कि व्हाट्सएप पर बात होती थी और बीपीएससी की परीक्षा में जो है पास करने का उन्होंने आश्वासन उनको दिया था। बहुत लंबी यहां पर कहानी दी गई है ना, कि अलग अलग चीजों पर अभ्यर्थियों का भी काम करवाने का आश्वासन दिया था और लोगों को नौकरी के लिए जो है अलग अलग माध्यम से हमने पैसे देना भी शुरू किया था। बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने 3 करोड़ 65 लाख रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिया था और ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने यहां पर इसमें लिखी है ना। और उसमें देख लीजिए कि 9 अप्रैल 2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, मतलब पूरी कहानी है जहां उनकी पत्नी द्वारा कहा गया कि अतुल प्रसाद दिल्ली में है और अपने आप को आईएएस की पत्नी होने का भय दिखाने लगी और पुलिस को बुला ली। ऐसी चीजें चल रही थी और उसके बाद कहा गया है कि श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद एवं उनकी पत्नी एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध एफआईआर किया जाए। बड़ा संगीन आरोप है क्योंकि मोबाइल नंबर इत्यादि बहुत कुछ इसमें जारी किया गया है। तो अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि क्योंकि ये बीपीएससी से ही जुड़ा हुआ मामला है और टीआरई भी बीपीएससी ही कराती है और ऑलरेडी 3.0 पर जो है मामला रद्द हुआ है, तो क्योंकि उसके पहले सबको पता था कि वही प्रिंटिंग प्रेस से चल रही है, तो कहीं ना कहीं यह मामला घूम के वापस बीपीएससी की सभी परीक्षाओं पे होगा अगर इसको संज्ञान, क्योंकि बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। मैं बहुत डिटेल में तो आपको ये पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा, है ना। @CDP by दीपक सर ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहां पे मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन बहुत संगीन आरोप है। अभी कुछ पिछले 1-2 घंटे से ट्विटर पर लगातार ये चीजें चल रही है। कई लोग अपने अपने पॉइंट लिख रहे हैं कि जैसे कि डोमिसाइल हटा देना या एन वक्त पर परीक्षा का समय बढ़ा देना या जो भाषा का अर्धांक 0 कर देना, तो बहुत सारी चीजें की गई थी, है ना, जो उनके द्वारा मतलब कहीं ना कहीं लोग उस पर क्या कह रहे हैं कि अब ये जो है मामला और मतलब उसमें घूमता जा रहा है। तब टीआरई 2 और टीआरई 3 क्योंकि अभी बीपीएससी से ही हुआ है और बीपीएससी के चेयरमैन पर अगर पैसे लेकर चीजों को करने का आरोप है, तो अब उसमें जो मामला निकलेगा ये और भी भयानक हो सकता है। तो अब क्या हुआ है टीआरई 2 में और उसका क्या आगे संज्ञान लिया जाएगा या टीआरई 1 में, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल तो इलेक्शन के कारण चीजें बंद है, लेकिन उसके बाद होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और बाकी आप लोग सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए, है ना। अगर आप बात करते हैं जो लोग टीआरई 3.0 या 4.0 के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल से, टीचिंग वाला से, और पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक जो है उससे आप तैयारी करते रहिए। अगर अभी आप आगे सिलेक्शन आप लेना चाह रहे हैं और आपका एग्जाम है, और अलग अलग बैचेस हैं जो 4.0 के लिए भी लॉन्च हो गए हैं, 3.0 की रिवीजन बैचेस भी हैं और महापैक भी है 3.0 प्लस 4.0 का, तैयारी करिए। और बाकी जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए एक नई चीज है जिससे कि बीपीएससी इसमें मामला में शामिल हो रहा है, बीपीएससी के चेयरमैन शामिल हो रहे हैं, जिससे कि अब आगे चीजें और ज्यादा बनेगी, क्योंकि टीआरई 2 और 1 के समय में अतुल प्रसाद सर ही उस समय पर चेयरमैन थे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।